पर जडेजा यार, जडेजा की अगर बात करें, जडेजा इमोशनल भी हो गए, लोग कह रहे हैं वो बाउंड्री लाइन पर जो है आंसू थे उनकी आंखों में। यार मुझे तो मतलब जो कई बार होता है ना, आप घर जाते हो देखते हो वीडियोस, तो बड़ी अलग अलग चीज़ थी। कोई कह रहा था कि अब लोगों का क्या होता है, एक वीडियो उधर से डाल दी, उधर दिखा रहे हैं कि सीएसके का बैटिंग कोलैप्स हो रहा है तो जड्डू इमोशनल है। बट नहीं, इतना नहीं होगा यार कि सीएसके का बैटिंग कोलैप्स हो रहा है तो जड्डू इमोशनल हो बट मैं जब देखा तो मुझे ये बाउंड्री लाइन पर वो मतलब लोग पीछे से उनके लिए चीयर भी कर रहे थे यार मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि जडेजा देखो एक चीज़ है। अब इसमें सीएसके के फैंस को मैं साफ बोलूंगा यार कि देखो, प्रॉब्लम ये थी कि आप जडेजा आउट होते थे तो आप खुश होते थे, और क्योंकि क्राउड में ये सबने देखा, इसमें कोई नई बात नहीं है, माई भाई आने के लिए आप वो करते थे। तो कई बार क्या होता है, देखो जडेजा ठीक है वो, पर एटलीस्ट कल उसको रिस्पेक्ट मिली, और किसी को रिस्पेक्ट मिलती है ना तो वो भावुक हो जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या आकाश? वो कहते हैं कि जब जैसे अपनों में ही कुछ वो चीज मामला बिगड़ता है, जैसे धुरंधर में मेजर इकबाल का, और उनको पता चलता है हमजा वाला मैटर और कुछ है गड़बड़, तो वो भी अपने बाल जो है कटवा के थोड़ा सा जाते हैं भाई। ये तो जड्डू अपना लुक, बदलापुर में भी हमने देखा था कि वो वरुण धवन का लुक ऐसे लुक बड़ा खतरनाक, मतलब जड्डू भी यार, मतलब स्टाइल स्टेटमेंट तो इनकी रहती है कभी भी किसी भी लुक में, पर ये तो मुझे लग रहा है किसी मैन ऑन अ मिशन वाली चीज। अगर भाई यूएफसी फाइटर टाइप, यूएफसी फाइटर खतरनाक। और दूसरा मैच के बाद जब इनसे बातचीत हुई, आई थिंक रैना भी थे उस पैनल में, अनिल कुंबले थे और एक होस्ट मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे, तो पूछते हैं कि और जडेजा ये है वो, तो पहले बोलते हैं खम्मा गड़ी, फिर उसके बाद बोलते हैं कि पिंक तो बढ़िया कलर है, जम रहा है, और येलो तो पुराना भी हो गया था। तो ये भी उन्होंने बोला है वहां पर। तो यार जड्डू कोई ऐसा नहीं कि एक टीम के साथ बस चैंपियन, आरआर के साथ पहली बार तो चैंपियन ही बना था भाई। आपकी किस्मत तो नहीं बदल रही यार, आरआर से सीधा आप टाइटल। यार देखो, पिछली बार का कैप्टन आरपी रजत पाटीदार कब जीत गया, इस बार का कैप्टन आरपी रियान पराग कब जीत जाएगा? तो ये मतलब बढ़िया चीज है। का कैप्टन भी रजत पाटीदार है यार बर्गर को भैया कोई टी20 में उतना रेट नहीं, पता नहीं अफ्रीका वाले बहुत अच्छा बॉलर खेलता नहीं सीम पे बॉल उसका बहुत अच्छा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग दुनिया भर में, जो हम पहले भी बात करते हैं, जो लोग दुनिया भर की क्रिकेट वैसे नहीं देखते, वो नई बॉल पर बहुत ही अच्छा और डेथ में उतना बुरा नहीं है भाई। बॉल उसका चढ़ के निकलता है भाई, उसका बॉल अनएक्सपेक्टेड राइज करता है, बहुत तगड़ी पेस पर। इवन यार आयुष महात्रे वाला एक्यूरेट देखो कितना भाई, मतलब आयुष, खैर आयुष महात्रे अल्टीमेटली हैं तो बच्चे ही, चमकी नहीं उनको, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभार होता था कि जब बच्चे चले आते हैं थोड़ा बड़ों के बीच में तो उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो बर्गर अंडररेटेड है। बॉल जो उसने संजू को भी डाला वो भी मतलब ऐसे ही ठीक है, संजू या वो टेस्ट मैच वाली जो टेस्ट मैच खेलेगा भाई, उसने विराट ने जो उसको निगेट करा था उस वाली पारी में, जिसमें विराट ने मतलब जो उस दूसरे वाला था जब हम दूसरी बार गए, जिसमें केएल का भी शो आया था। यार भाई उसमें क्या बैट मतलब यार, और वो थोड़ा सा वैसा भी है, मतलब एक होता है ना कि आपको जो फास्ट बॉलर का एटीट्यूड चाहिए होता है, कुछ भी कह लो भाई दुनिया में, ये ऑस्ट्रेलियंस भी थोड़े सॉफ्ट हो गए, साउथ अफ्रीकन जो फास्ट बॉलर्स आते हैं उनका वो डीएनए वही है बेबी, कि मुझे जैसे डेल स्टेन को हम बोलते हैं, डेल स्टेन वो तो ग्रेटनेस भी थी, बट डेल स्टेन की अच्छी चीज ये लगती थी कि भाई मार कैसे दिया मुझे। सही बात। जैसे मलिंगा बहुत अच्छे आईपीएल में, मलिंगा को चौका छक्का पड़े मलिंगा हंसते हैं, यस। बट ये चीज चाहिए होती है, जैसे कल जोफरा भाई ओवर्टन से भिड़ गया, उसको ओवर डाला, उसने ये है मेंटालिटी भाई। ओवर्टन को चमका दिया, अबे एज एज के मारेगा, बैट वैट लगता नहीं लगता तेरे से, उसका टीममेट है जबकि भाई। ये मेरे को ये अब यार हमेशा माम्बा स्टोरी आ जाती है, तो कोबी ब्रायंट की कभी ये बताते हैं कि भाई मैं प्रैक्टिस 4 बजे करने गया, तब भी वहां पर माम्बा मिलते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो एक बंदा था उनका जो लेकर्स में उनके साथ खेलता था, पहला ही मैच खेल रहा है, उसका जिगरी दोस्त, और उनका नेशनल टीम में अब भिड़ंत हो रही, वो स्पेन के थे, पॉल। तो पहले ही लड़ाई में ऐसा लग रहा है यारी दोस्ती चलेगी ना, ऐसे करते हैं यार पिछले टीम के। उसने कहा अपनी टीममेट्स को I'll go and run through him, उसने मारा, उसके कंधा गिरा दिया। मतलब कि यार मेरे को टीम जितानी, भाई तेरे से कोई मतलब नहीं है। वो बेसिकली ये कहते हैं कि मतलब उनके टीममेट्स को ये डाउट होता है कि भाई ये तो इसका बड़ा अच्छा दोस्त है, सेम क्लब से खेलता है, तो इसमें वो इंटेंसिटी होगी, तो पॉइंट प्रूव करने के लिए कि मैं जाकर उससे भिड़ जाऊंगा, उसको टक्कर मार के गिरा दूंगा, अगर तुम तब भी नहीं करते हो कुछ, तो ये मैं कर रहा हूँ जिसका टीममेट है वो भाई साहब। तो वो एक मैसेज देना होता मेंटालिटी है भाई। कल मतलब वो जडेजा की वो ऐसे गन सेलिब्रेशन पर भी तो लोगों ने बोला है, सही बात है। जडेजा ने जो आउट होने करा उनको दुबे, उसके बाद उन्होंने उस पर सेलिब्रेशन पर नहीं बोला, बट उन्होंने बोला कि उसके साथ मैं बहुत खेला हूँ, तो मुझे पता है उसको बाहर अगर डालूंगा मारने जाएगा और चांस बनेगा। तो उसको आउट करने के बाद जडेजा ने फिर यूं करके अब किस पर निशाना साधा, क्या किया, वो तो अलग मैटर है। उसके बाद वो मैनेजमेंट के साथ भी खड़े थे जडेजा, आई थिंक काशी विश्वनाथन जी थे शायद। जडेजा ने सीएसके फैंस का दिल भी जीता। मैनेजमेंट के साथ जो तस्वीर आई है, खलील से बात हुआ, खलील कौन सा गाना गाते हैं, हैदर का गाना गाते हैं शायद, जैसे वो एंटर करते हैं, तो उसके बाद रविंद्र जडेजा जो चेन्नई सुपर किंग्स का लोगो है उसको ऐसे चूम लेते हैं। काफी लोगों ने पहले बोला कि एआई जनरेटेड है ये, बट यही फोटो अगर आप देखेंगे आईपीएल ने भी डाली हुई है, आईपीएल का जो ऑफिशियल हैंडल है। और यार देखो जो भी है, इमोशंस होते हैं यार सब, देखो ग्रेटफुल तो है ना यार जडेजा, जो भी कह लो, अब आईपीएल में जो उनका करियर रहा, जो जर्नी रही उनकी, जिस भी तरीके से चीजें रही, वहां पर वो सीएसके के साथ देखो क्या होता है, मन मुटाव, बातचीत ये हो जाती है खराब। अब जैसे मुझे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू का कोई कंटेंट नहीं दिखा
कि मतलब जैसे होता है कि मिले ओहो संजू भाई और कैसे हो, ये मुझे शायद नहीं लगता दिखा। संजू निकल लिया। हाँ बट अब होता, बट वो शायद टीम के साथ फिर भी हो सकता है, एक मैं वही कह रहा जायसवाल हूँ, के हाँ, साथ हो। एक संजू का भी हमेशा, संजू को पता होगा कि राजस्थान रॉयल्स ने भी जब उस वक्त पर उनके साथ कोई नहीं था, उन्होंने वो किया। जडेजा के साथ भी यार देखो, जडेजा ने जितवाया भी है, आखिरी टाइटल अगर चेन्नई जीती है 23 वो जडेजा के बिना पॉसिबल ही नहीं था था possible। और जडेजा ने मतलब डेड मैच उठा दिया था। वो मैच उस टाइम तक लग रहा था कि भाई अब होगा ही नहीं। 3 पे 10 चाहिए थे। हाँ वो एक छक्का एक चौका, और वो उस फ्रेंचाइजी के लिए वो वहां पर वो चीज़ है भी। अब देखो माही भाई नहीं थे, अगर माही भाई होते तो आपको दिखता है कि जडेजा माही भाई के बीच कभी क्या, कभी ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद जानबूझ के नहीं आएगी, नहीं चाहते थे फेस करना शायद जडेजा। हाँ, जो भी चीज़ है। अब देखो अगर उनका इंजरी का भी इशू है तो भाई क्या ट्रैवल करना, आप इंजरी से डील कर रहे हो, यहाँ से फ्लाइट लेके वहाँ से फ्लाइट लेके फिर घर, फिर कहीं और ट्रैवल करना होगा। बट मैं कहीं, क्योंकि एक आर्टिकल वो उसमें पेड सब्सक्रिप्शन वाला अरे था। देखो एक रियलिटी चेक भी तो है, हमने बार ये वाली डिस्कशन जब भी हम कर भी रहे थे, एक प्रेजेंस इतने बड़े खिलाड़ी की आपके ग्रुप में होना। अब मेरे को तो अच्छी चीज लगी, मैं ये शायद इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। अब यार अब आप यही कह रहे थे ना कि एम एस धोनी बोझ बन रहे हैं, कर लो ना भाई, जवान लड़के हो, तुम अपने आप को मान रहे हो, तुम्हें ट्रांजिशन की जरूरत है। मैं कह रहा हूं फेस इट, सीएसके चाहे अगर इस टूर्नामेंट भाई अब आपको पानी में फेंक दिया, देखो, दूसरी बात ये कि अब बिना माही भाई के आपको करनी ही पड़ेगी भाई। और मतलब ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कल जो मैच में रहा, एक फर्क ये हो सकता था कि फ्लेमिंग, अबे तेरी बात हम हल्के में लेते, अबे हंसी तेरी बात हम हल्के में लेते, बट अगर माही भाई ने कह दिया कि हवा में नहीं खेलोगे तो नहीं खेलना, और ये होता है। मतलब एक होता है कि भाई देखो, एक शायद अगर मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फ्लेमिंग हंसी इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट है, बट अगर मैं कार्तिक शर्मा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे बोल दिया कि बच्चे 3 आउट हो गए, 2 आउट हो गए, तो बहुत अच्छे छक्के मारता है, बट मुझे चाहिए तो इसमें 30 बॉलें खेल कर आ, तो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा स्विच हो जाएगा। अब इसके बिना भी तो करना पड़ेगा ना यार। माही भाई जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कभी उनकी कोई इमरजेंसी हो, कोई चीज़ हो, नहीं है तो क्या तुम खेलना छोड़ दोगे? तुम बोलोगे कि भाई हम अब क्या माही भाई नहीं, हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं पूरा टीम मैच से? बिल्कुल करना पड़ेगा ना। और भाई देखो जडेजा डिस्कार्डेड है, ये आपको मानना पड़ेगा। जडेजा T20 से खत्म, मतलब जब करियर खत्म हुआ उनका, वहां पर रिटायरमेंट हुई, तो सबने बोला कि भाई जड्डू भाई आप क्यों नहीं ले रहे हो? सही बात। अरे रोहित विराट ने ले लिया, आप लो यार, सबसे पहले तो आपको लेनी चाहिए। फिर आईपीएल में हम लोग कहते हैं, मेरी टीम में आए तब भी मैं ये कहता हूँ कि यार कितनी वैल्यू है, कितना वर्थ है, क्या कुछ है। वनडे में जब वो खेल रहे होते तो हम कहते हैं यार कि क्यों खेल रहे हो जडेजा? तो आज जडेजा जो है वो अपना एक वहां पर एक पॉइंट साबित करने के लिए होते हैं, और ये चीजें होनी चाहिए। और जड्डू भैया है कैरेक्टर, देखो वो इंग्लैंड वाली सीरीज से भी पहले, चाहे उसके दौरान विकेट भी पार्ट, यार उन्होंने गट से कैरेक्टर दिखाया, चाहे वो थोड़ा सा उससे पहले उनके रन्स नहीं थे। जड्डू के साथ जो हुआ, कई बार क्या होता है, सीएसके में आप थे, आपको पता है टीम आपकी है, आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, आप चले जाते हो कि यार अपनी टीम है, माही भाई का है। आपको याद होगा वो सीजन आई थिंक जिसमें वो कप्तान भी बने थे, फिर उनको इंजरी भी बन गई थी, फिर ये हो गया था कि वो बिल्कुल बात चली है, ब्रेकअप हो जाएगा सीएसके से। बट पता है कई बार ना बहुत जरूरी होता है कि आप ना बंदा एक लाइफ में ना एक गोल चाहिए होता है, कुछ एक झटका भी चाहिए होता है। वो मिल गया, वो मिला। आप आओ 18 करोड़ की रिटेंशन हो, आप तो हमारे हो ही हो। अब और उस मोमेंट के बाद तो भाई मैं मतलब रिस्पेक्ट है जडेजा का, मैं फैन उसके बाद ज्यादा बड़ा बना। देखो इतना ही डिसरिस्पेक्टेड शायद संजू सैमसन ने महसूस करा था, इसलिए उन्होंने चूज कर लिया यार अब मैं इस फ्रेंचाइजी का पार्ट नहीं बन पाऊंगा। यार जड्डू को आपने मिड सीजन कैप्टनसी से हटा दिया, वो धोनी के लिए उनकी रिस्पेक्ट ही थी कि वो रुक, यार जडेजा भैया मार्की प्लेयर थे। मैं कह रहा हूँ केकेआर किसी को भी मिलते सब कहते भैया कितने पैसे, मैं चाहता था उस वक्त, मैं चाहता था उस वक्त जडेजा की वैल्यू थी, हमें नीचे एक इंडियन, उस बंदे ने टाइटल जिता दिया। आज देखो आज जो भी कह लो, ऊपर से कल लगभग मैच खत्म करते, बट बीच में उस ओवर में जो 2 विकेटें आई, सरफराज दुबे, अगर जो हम आजकल देखते हैं यार कि 3 आउट हो गए बट पहुंच तो गए 190, यहाँ पर तो 150 पहुंचना था इस विकेट पे, 160। वैभव ने जो मारा, वैभव की कैच भी तो हो सकती थी, वो कैच भी थी, 160 पर शायद मैच बनता, बट जडेजा ने वो किल कर दिया। इमोशनल भी थे, बहुत कुछ उस मैच में रहा उनके लिए, बट एक यही था कि भाई कि एक इस मैच को लेकर यही एक बड़ा सब प्लॉट था कि यार RR CSK, जडेजा संजू चले नहीं, जडेजा ने चले, और जडेजा ने उसके बाद थोड़ी सी ये भी कर दिया और ये भी कह दिया कि येलो पुराना हो गया।